अगर तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें भूल चुकी है तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि कोई भी औरत उस मर्द को नहीं भूलती जिसने उसके दिमाग में राज करना सीख लिया हो। वो दिखा सकती है कि खुश है, स्टोरीज डाल सकती है, रील्स में मुस्कुरा सकती है, पर हर रात जब लाइट बंद होती है तो उसकी तन्हाई में तुम्हारा ही नाम गूंजता है। और अगर आज तुम ये वीडियो शुरू कर चुके हो तो यकीन मानो इसमें ऐसी साइकोलॉजी भरी हुई है जो उसे तुम्हारी कमी इस हद तक महसूस कराएगी कि वो दिन में 100 बार तुम्हें सोचे और रात को सिर्फ तुम्हें महसूस करे। लेकिन शर्त यह है, इस वीडियो को अंत तक देखो, बीच में छोड़ा तो फिर सब अधूरा रह जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में जो राज है वो तुम्हारी जिंदगी ही नहीं, उसकी पूरी सोच को बदल देंगे। अपनी कमी कैसे महसूस कराए अपनी पार्टनर को कि खाली मेरे बारे में दिन रात सोचे, धीमे, भारी और गहरे टोन में। कभी सोचा है जब तुम उसकी जिंदगी में थे तो शायद उसने तुम्हारी अहमियत को समझा ही नहीं, लेकिन अब जब तुम उससे दूर हो, क्या वो तुम्हारी कमी महसूस कर रही है या फिर वो हर दिन वैसे ही जी रही है जैसे तुम्हारे बिना कुछ भी बदला ही नहीं? अगर तुम्हारा जवाब है नहीं, वो मुझे मिस नहीं करती, तो सुनो, इस वीडियो में वो साइकोलॉजी है जो अगर तुमने अंत तक समझ ली तो सिर्फ उसकी ही नहीं, किसी भी इंसान की सोच में खुद को गूंजता हुआ महसूस कराओगे। चुप्पी से बड़ा कोई शोर नहीं होता। तुम सोचते हो कि जवाब देना ताकत है, मगर असली ताकत है खामोशी। जब तुम किसी को रिप्लाई नहीं करते, जब तुम उसकी जिंदगी से एकदम गायब हो जाते हो, तो वो सोचने लगती है, क्या हुआ? क्या अब वो मेरे बिना ठीक है? क्या मैंने उसे खो दिया? स्टोइक बनो, मत जताओ दर्द, मत बताओ कि तुम तड़प रहे हो, क्योंकि जब तुम खामोश रहते हो वो इंसान अपने ही सवालों में जलने लगता है। खुद को इतना बेहतर बना दो कि उसकी सोच वहीं ठहर जाए, वो तुम्हें भूल पाए। उससे पहले तुम्हें खुद को इतना अपग्रेड करना है कि तुम्हारी यादें उसके दिमाग में गूंजती रहें। तुम्हारी प्रोफाइल एकदम शांत, कोई दिखावा नहीं, लेकिन हर एक चीज में ग्रोथ की झलक। वो देखे कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे, वो महसूस करे कि उसने जिसे छोड़ा था वो अब उस वर्जन से कहीं ऊपर पहुंच चुका है। यही वो बिंदु है जहां साइकोलॉजी काम करती है। जो चला गया है और फिर भी मजबूत है, वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। अनुपलब्धता ही सबसे बड़ी आग है। हर इंसान चाहता है जो उसे नहीं मिल रहा। जब तुम हर समय अवेलेबल थे तो तुम जरूरी नहीं, बस मौजूद थे। लेकिन अब तुम उसकी कॉल्स का जवाब नहीं देते। अब तुम ऑनलाइन होते हुए भी अनरीड छोड़ते हो। अब तुम उसकी जिंदगी से ऐसे चले गए हो जैसे कभी थे ही नहीं। यही बनता है साइकोलॉजिकल वैक्यूम, वो खालीपन जो उसकी सोच को खोखला करता है, जो उसे खुद से पूछने पर मजबूर करता है, क्यों वो अब मुझसे दूर है? क्या वो किसी और के साथ है? क्या मैं अब भी मायने रखती हूं उसके लिए? तुम्हारी मौजूदगी नहीं, तुम्हारी कमी उसका नशा बननी चाहिए। जब तक तुम उसे चेस करोगे तुम हमेशा उसकी नजर में कमजोर रहोगे, मगर जब तुम पीछे हट जाते हो तो इंसान को वो चीज चाहिए होती है जो अब पास नहीं। यहीं पर शुरू होती है साइकोलॉजिकल रिवर्सल। वो अब तुम्हारे मैसेज का इंतजार करती है, हर वाइब्रेशन पर दिल उसका धड़कता है, और जब कोई मैसेज नहीं आता वो टूटती नहीं, वो पागल होती जाती है, क्योंकि अब तुम नहीं हो, तुम उसकी खाली जगह हो। एक ऐसा जख्म जिसे वो रोज याद करती है। उसे उसकी ही कमजोरियों से तोड़ो। वो हमेशा चाहती थी कि तुम जताओ कि तुम उसके बिना अधूरे हो। अब वक्त है उसे उसकी ही सोच में उलझाने का। अब तुम कुछ भी नहीं कहते, अब तुम उसे वही साइलेंस देते हो जो उसने तुम्हें दी थी। अब वो मिरर देखती है जहां उसे अपना ही रिफ्लेक्शन नहीं दिखता, बल्कि उसका व्यवहार, उसकी बेरुखी, उसकी डिस्टेंस, सब कुछ वापस उसी को लौटता है। और इंसान तभी टूटता है जब उसे उसकी ही परछाई काटने लगे। तुम्हारा अतीत अब उसका सबसे बड़ा पछतावा बनना चाहिए। तुम्हारे साथ बिताया गया हर पल अब एक सजा बनना चाहिए उसके लिए। जब वो हंसे, जब उसने तुम्हें इग्नोर किया, जब उसने कहा मुझे फर्क नहीं पड़ता, अब वो सब रिवर्स होना चाहिए। अब हर वो स्मृति उसकी नींद तोड़े, हर वो बात उसे अंदर से कचोटे। क्यों? क्योंकि तुम अब वहां नहीं हो, और कोई भी चीज जो पास नहीं वो सबसे ज्यादा कीमती लगती है। अपनी ऊर्जा वापस खींच लो, वो खुद चलकर आएगी। तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा प्यार, तुम्हारी मौजूदगी, ये सब तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी थी। अब जब तुमने ये सब वापस खींच लिया है, अब उसे एहसास होगा कि वो इंसान नहीं खोया, उसने एक आग खो दी है। और आग की सबसे खतरनाक बात यह होती है कि जब वो छूती है, जलाती है, और जब नहीं होती तो इंसान खुद को अंदर ही अंदर जलाने लगता है। वो तुम्हें याद करे लेकिन तुम उसे नहीं। यही असली स्टोइसिज्म है। तुम उसकी कमी नहीं महसूस करते, तुम उसे ब्लेम नहीं करते, तुम बस चुपचाप बड़े होते जाते हो। और वो तुम्हें देखकर अंदर ही अंदर टूटती जाती है, क्योंकि अब तुम उसकी पहुंच से दूर हो। अब तुम एक ऐसा रहस्य हो जिसे वो समझ नहीं पा रही। तुम वो सवाल बन चुके हो जिसका जवाब अब उसकी नींदों को तोड़ता है। आवाज थोड़ी धीमी हो जाए लेकिन और गहरी,
याद रखो, इस दुनिया में सबसे ज्यादा तड़प उसी को होती है जिसने किसी को हल्के में लिया था। तुम्हारी कमी उसकी सबसे बड़ी सजा बन सकती है अगर तुम उसे महसूस नहीं कराते, बल्कि उसे महसूस करने के लिए मजबूर कर देते हो। अगर तुमने यहां तक सुना है तो यकीन मानो, तुम्हारे अंदर वो आग है जो न सिर्फ किसी को तुम्हारी कमी महसूस करा सकती है, बल्कि किसी के दिमाग पर भी हुकूमत कर सकती है। कैसे उसकी दिनचर्या में खुद को बिना दिखे शामिल किया जाए, कौन से साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स हैं जो उसे तुम्हारा दीवाना बना देंगे, और कैसे तुम उसकी सोच, उसकी भावनाएं सब पर राज कर सकते हो। बस जुड़े रहो, अगला हिस्सा तुम्हारा पूरा माइंडसेट बदल देगा। उसकी दिनचर्या में अपनी गैर मौजूदगी को सबसे बड़ा सवाल बना दो। जब तुम थे वो आदत बन गए थे, अब तुम नहीं हो तो आदत टूट गई है। लेकिन इंसानी दिमाग जो चीज हर दिन देखता है, करता है, महसूस करता है, उसकी गैर मौजूदगी को भी उतनी ही शिद्दत से महसूस करता है। अब तुम वापस मत आओ, बल्कि अपने हट जाने को उसकी दिनचर्या का सबसे बड़ा खाली हिस्सा बना दो। सुबह उठते ही तुम्हारा नाम ना दिखना, रात को सोते वक्त तुम्हारी आवाज ना सुनना, ये चीजें छोटी नहीं होती। ये दिन रात उसे उसी जगह पर ले जाएंगी जहां सिर्फ एक इंसान की कमी उसकी पूरी जिंदगी को खाली कर देगी। उसका दिमाग छेड़ो, दिल नहीं। अब वक्त है गहराई में उतरने का। तुम्हें उसे प्यार की बातों से नहीं, उसकी साइकोलॉजिकल वीकनेसेस से पकड़ना है। वो कौन सा था जो तुम दोनों साथ सुनते थे? कौन सी जगह थी जहां तुमने उसे पहली बार छुआ था? कौन सा वाक्य, कौन सी लाइन उसे तुम्हारी याद दिलाती है? तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, बस उस गाने की एक लाइन अपनी स्टोरी में डाल दो। बस एक फोटो की झलक दिखा दो किसी ऐसी जगह की, और फिर देखो उसका दिमाग खुद अपनी कहानी लिखेगा। साइकोलॉजी का सबसे बड़ा नियम है, यादें कभी मरती नहीं, वो ट्रिगर होने का इंतजार करती हैं। खुद को उसकी फैंटेसी में बदल दो, एक अधूरी चाहत में। वो तुम्हारे साथ थी तो हो सकता है उसने कई बार तुम्हें नजरअंदाज किया हो, मगर इंसान हमेशा उन्हीं चीजों की फैंटेसी करता है जो अब पूरी नहीं हो सकती। अब तुम एक अधूरी चाहत बनो, एक ऐसा सपना जो उसने देखा तो था लेकिन जिसे उसने पूरा करने की कोशिश नहीं की। अब वो तुम्हें याद नहीं करती, अब वो तुम्हारे साथ एक अधूरी दुनिया जीती है। एक काश, एक अगर तुम आज भी होते, एक अगर उस दिन मैंने ऐसा ना किया होता वाली दुनिया। तुम उसके आज में नहीं हो, मगर उसके हर काश में हो। मिस्ट्री बनो, न जवाब दो, न खुद को दिखाओ। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत अब ये है, तुम सामने नहीं हो। कोई स्टेटस नहीं, कोई डीएम नहीं, कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, सिर्फ एक शांति, एक रहस्य, एक अनकही कहानी जो हर दिन उसके दिमाग में चल रही है। वो कर क्या रहा है? क्या किसी और के साथ है? क्या अब उसे फर्क नहीं पड़ता? क्या मैं अब सिर्फ याद बन गई हूं? और यही सवाल उसे हर रात नींद में भी जगाएगा। लोग उसके सामने तुम्हारी बातें करें, अब तुम कुछ मत कहो, अब दुनिया तुम्हारे लिए बोले। उसकी म्यूचुअल फ्रेंड्स की स्टोरीज में तुम्हारा नाम हो, तुम्हारी फोटो हो जिम में, सक्सेस में, अकेलेपन में। तुम्हारे साथ खुश लोग हों पर तुम अकेले शाइन कर रहे हो। वो जब तुम्हें देखकर चुप रहती है मगर बाकी लोग तुम्हारे बारे में बातें करते हैं, तब वो सबसे ज्यादा इंपैक्ट में होती है, क्योंकि तुमने खुद कुछ नहीं कहा, फिर भी अब तुम उसकी पूरी सोच पर हावी हो। तुम्हारी सक्सेस उसकी सबसे बड़ी कमजोरी होनी चाहिए। अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम उदास थे, मगर जब वो देखेगी कि तुम बिना उसके भी कामयाब हो गए हो, जब उसे लगेगा कि तुम्हें उसकी जरूरत कभी थी ही नहीं, तब उसे अपनी असल हार समझ में आएगी। तुम्हें रोते हुए छोड़ना उसके लिए आसान था, मगर तुम्हें मुस्कुराते हुए और सफल होते देखना उसके लिए सबसे बड़ा जख्म बन जाएगा। स्टोइसिज्म यही कहता है, ताकत से बदला नहीं लिया जाता, ताकत से खुद को उस मुकाम पर पहुंचाया जाता है जहां तुम्हारी मौजूदगी किसी की कमजोरी बन जाए। जब तुम याद आओ तो दर्द बनकर नहीं, सबक बनकर आओ। तुम अब उसकी सोच में सिर्फ एक एक्स नहीं हो, अब तुम वो इंसान हो जिससे उसने प्यार किया, जिसे उसने खोया, और अब जिसे वो कभी भी वापस नहीं पा सकती। तुम एक सबक हो कि सच्चा प्यार कभी लौट कर नहीं आता, और जब चला जाए तो उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। अब जब वो तुम्हें याद करती है, वो तुम्हारे मुस्कुराते चेहरे को नहीं देखती, वो तुम्हारी आंखों में खुद के लिए अफसोस ढूंढती है। अब तुम उसके पास नहीं हो और ना ही लौटोगे, क्योंकि जो चला गया वो तब लौटता है जब सामने वाला बदल गया हो। मगर जब वो भी वही है और तुम भी अब पहले जैसे नहीं रहे, तो फिर लौटना सिर्फ कमजोरी होगी। तुमने उसे उसकी ही दुनिया में अकेला छोड़ दिया है, एक ऐसी जगह जहां उसकी हंसी में खालीपन है, जहां उसके दिन में रौनक है मगर दिल में सन्नाटा है। जो चला गया है वो सबसे गहराई तक महसूस होता है। इस वक्त शायद वो सो रही होगी, मगर उसके दिमाग में अब भी कोई है, तुम्हारी आवाज, तुम्हारा छू लेना, तुम्हारी वो बातें जो सिर्फ तुमने कही थी। अब तुम उसकी हर सोच के कोने में हो, और यही डार्क साइकोलॉजी है। तुम उसके साथ नहीं हो, मगर उसके दिमाग में हर वक्त हो। और अगर तुमने यहां तक सुना है तो एक बात समझ लो,
अब तुम वो इंसान नहीं जो किसी को अपना बनाने के लिए लड़ता है। अब तुम वो इंसान हो जिसे खोकर कोई और हर दिन खुद से लड़ता है। अब वो तुम्हें याद नहीं करती, बल्कि खुद को खोती जा रही है। उसका अपना दिमाग अब उसका दुश्मन बनाओ। वो सोचती थी तुम उसके बिना भीग जाओगे, कमजोर पड़ जाओगे, मगर अब जब वो देखती है कि तुम किसी और के साथ हंस रहे हो, तो वो बाहर से चुप रहती है मगर अंदर से जलती है हर दिन। यहां तुम कुछ गलत नहीं कर रहे, तुम किसी के साथ दिखाओ भी नहीं। बस इतना करो कि वो सोचे कौन है ये लड़की जो अब इसके आसपास है। बस एक बात याद रखो, तुम्हें फ्लर्ट नहीं करना है, तुम्हें बस इतना करना है कि तुम्हारी जिंदगी में कोई और पीस दे रहा है और वो अब उसमें नहीं है। अब वो खुद को कंपेयर करने लगेगी। अब उसे लगेगा कि वो हार गई है और यही कंपैरिजन उसे अंदर से तोड़ देगा। बिना दिखे उसके सपनों में उतर जाना। तुम उसके पास नहीं हो, मगर अब तुम्हें उसके हर विचार में होना है। कैसे? जिन पेजेस को वो फॉलो करती है वहां ऐसे कोट्स रीपोस्ट कराओ जो तुम्हारी सिचुएशन से मिलते हो। तुम कोई भी स्टेटस डालो ऐसा जो एम्बिगुअस हो, जिससे वो खुद के बारे में सोचने लगे। वो देखे तुम्हारा प्रोफाइल, कुछ समझ ना आए मगर सब कुछ लगे उसके लिए ही लिखा गया है। दिमाग एक बार ट्रिगर हो गया तो इंसान बार बार देखने लगता है, बार बार सोचने लगता है। अब वो तुम्हें अपने सपनों में देखेगी, तुम्हारे बारे में रातों को जागेगी और उसे समझ नहीं आएगा कि मैं उसे भूलना चाहती हूं, लेकिन वो क्यों भूल नहीं रहा। तुम उसकी याद नहीं बनते, तुम उसके मन का हिस्सा बनते हो। उसकी कंफर्ट जोन को तोड़ दो, उसकी सोच को जगा दो। जब तक वो अपने रूटीन में सुरक्षित महसूस करती है, वो तुम्हारे बिना भी ठीक है। तुम्हारा काम है उसकी उस कंफर्ट जोन को हिला देना। कैसे? कोई म्यूचुअल इवेंट में ऐसे आना कि तुम्हारी प्रेजेंस फील हो, लेकिन उससे बात ना करना। उसकी एक पुरानी फोटो पर किसी म्यूचुअल फ्रेंड का कमेंट जो तुमसे जुड़ा हो, अचानक गायब रहना और फिर एक शॉर्ट अपीयरेंस सिर्फ उसकी क्यूरियोसिटी के लिए। अब वो ठीक से सोच नहीं पाएगी। अब हर चीज में वो तुम्हारा कोई संकेत ढूंढेगी। उसका कंफर्ट जोन अब उसकी सबसे बड़ी बेचैनी बन जाएगा और वो तुमसे कुछ कहेगी नहीं, बस हर वक्त तुम्हारे नॉन एग्जिस्टेंस को महसूस करती रहेगी। उसे दिखाओ नहीं, उसे महसूस कराओ। सबसे ज्यादा इंपैक्ट तब पड़ता है जब सामने वाला बदला हुआ दिखता नहीं बल्कि बदला हुआ महसूस होता है। अब तुम जिम जा रहे हो लेकिन स्टेटस नहीं डालते। अब तुम कामयाब हो रहे हो लेकिन दिखावा नहीं करते। अब तुम सिर्फ एक रहस्य हो और यही रहस्य उसे तुम्हारी तरफ खींचता है, क्योंकि अब तुम उस इंसान से बहुत अलग हो जिसे उसने छोड़ा था। अब तुम वो हो जिससे मिलना सिर्फ किस्मत वालों को नसीब होता है। साइलेंस से उसका पूरा भविष्य जला दो। तुमने अभी तक कुछ नहीं कहा, तुमने माफी नहीं मांगी, तुमने जवाब नहीं दिया, तुमने शिकायत नहीं की, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। साइलेंस, जो ना तोड़ता है ना छोड़ता है। ये खामोशी उसकी नींद में शोर बन चुकी है। अब वो हर रात अपने आप से लड़ती है क्योंकि तुम्हारा कोई जवाब नहीं आया, और यही साइकोलॉजी की आखिरी चाल है। तुम्हारी मौजूदगी से ज्यादा ताकतवर होती है तुम्हारी गैर मौजूदगी। अब तुम उसके दिमाग में नहीं हो, अब तुम उसके दिमाग के मालिक हो। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी, फिर भी वो हर दिन तुम्हारे बारे में सोच रही है। तुम्हें चेस करने की जरूरत नहीं रही, क्योंकि अब उसकी हर सोच, हर इमोशन, हर रात्रि का सन्नाटा सिर्फ तुम्हारा नाम लेता है। अब उसे तुम्हारी कमी नहीं, तुम्हारा अभाव मार रहा है। उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब वो तुम्हें भूलना चाहेगी, मगर तुम उसके खून में उतर चुके हो। अब तुम सिर्फ एक याद नहीं हो, अब तुम उसकी एक एडिक्शन हो जिससे छुटकारा पाना उसके लिए मुमकिन नहीं। और यही स्टोइक स्ट्रैटेजी का सबसे खतरनाक परिणाम होता है। तुम्हारी मौजूदगी नहीं, तुम्हारी कमी ही उसकी सबसे बड़ी तड़प बन जाती है। अब वो किसी और के साथ है, लेकिन सोचती सिर्फ तुम्हारे बारे में है। वो किसी और के साथ हंस रही है। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि उसने तुम्हें भुला दिया है। उसकी इंस्टाग्राम स्टोरी में किसी और के साथ उसका हाथ है और तुम सोचते हो क्या वो सच में आगे बढ़ गई। मगर रुको, तुम्हें नहीं दिखेगा, पर उसके चेहरे की मुस्कान में अब भी तुम छिपे हुए हो। उसकी रातों की नींद अब भी तुम्हारे नाम की गिरवी है। तुमसे बचने की नहीं, तुम्हें छिपाने की कोशिश। वो जिस रिश्ते में है वो तुम्हें भूलने के लिए नहीं बना, वो तुम्हें छिपाने के लिए बना है। वो नया इंसान उसकी बाहों में है, मगर वो उसके सामने मुस्कुरा नहीं रही। वो खुद को साबित कर रही है कि मैं अब ठीक हूं, देखो मैं आगे बढ़ चुकी हूं। मगर जब इंसान को सबसे ज्यादा दिखावा करना पड़े, तब समझो कि अंदर कुछ टूटा है जो जुड़ नहीं रहा। उसका नया रिश्ता उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि वो अब भी तुम्हें खुद से काट नहीं पा रही। इमोशनल रिप्लेसमेंट कभी सफल नहीं होता। उसने तुम्हें छोड़ दिया, मगर तुम्हारे जैसा कनेक्शन वो दोबारा नहीं बना पाई। अब जब वो नए इंसान को देखती है तो तुलना करती है। तुम ऐसा देखकर मुस्कुराते थे, तुम उस टोन में बोलते थे, तुम्हारी आवाज रात में सुकून देती थी। अब वो सब उसे याद आता है जब नया इंसान उसे उतना महसूस नहीं करवा पाता। साइकोलॉजी की ये सबसे बड़ी सच्चाई है जो पहली बार दिल को छू जाता है।
वो आखिरी तक दिमाग से नहीं निकलता। अब तुम एक स्टैंडर्ड बन चुके हो। तुम अब एक इंसान नहीं रहे, तुम अब उसके लिए एक मापदंड स्टैंडर्ड हो गए हो। अब जो भी आएगा उसे तुमसे कंपेयर किया जाएगा। तुम्हारी खामोशी, तुम्हारा असर, तुम्हारी नजर, वो सब कुछ अब उसके दिमाग में एक आइडियल वर्जन बन गया है। और यकीन मानो, कोई भी रियल इंसान उस आइडियल को हरा नहीं सकता। यही है साइकोलॉजी का ट्रैप। तुम वहां नहीं हो, मगर हर नया इंसान तुम्हारे सामने हार रहा है। फिजिकल पास हो सकते हैं, मेंटल नहीं। अब वो किसी और की बाहों में है, मगर जब आंखें बंद करती हैं तो चेहरा तुम्हारा आता है। तुमने जो स्पर्श दिया था वो अब किसी और के छूने से मैला लगता है। तुमने जो बात कही थी वो अब किसी और के बोलने पर झूठी लगती है। तुम उसके दिल में नहीं, अब तुम उसके मन में बसे हो, जहां कोई दूसरा दाखिल नहीं हो सकता। अब वो मुस्कुराती है मगर भीतर से खामोश है। वो दिखा रही है कि खुश है, मगर उसका अंतर्मन पछतावे से गूंज रहा है। काश मैंने उसे जाने ना दिया होता। काश मैं समझ पाती उसकी खामोशी को। काश मैं उस वक्त उसका इंतजार कर पाती। अब हर काश एक नया जख्म बनकर उसे अंदर से काटता है। और तुम अब भी कुछ नहीं कहते, क्योंकि तुम्हारी चुप्पी अब उसकी सबसे बड़ी आवाज बन चुकी है। 26वां वार, नो क्लोजर। उसकी अधूरी कहानी का नाम अब तुम हो। हर इंसान क्लोजर चाहता है, एक आखिरी मुलाकात, एक आखिरी बात। मगर जब क्लोजर ना मिले तो वो रिश्ता कभी खत्म नहीं होता। अब तुम उसकी अधूरी कहानी हो, एक ऐसा अध्याय जो कभी बंद नहीं हुआ। अब हर बार जब वो अकेली होती है तो वो कहानी दोबारा शुरू होती है, और उसका अंत हमेशा तुम पर ही रुक जाता है। 27वां वार, जब वो किसी और के साथ होकर भी तन्हा होती है। अब वो किसी के साथ है, मगर तुम्हारे जैसा कनेक्शन उसे महसूस नहीं होता। अब वो सबसे मुस्कुरा रही है, लेकिन सिर्फ बाहरी दुनिया के लिए। अंदर उसका दिल अब भी उसी जगह अटका हुआ है जहां तुमने उसे बिना शोर के छोड़ दिया था। अब वो तुम्हें भुलाना नहीं चाहती, क्योंकि तुम उसे वो महसूस कराते थे जो अब कोई और नहीं करा सकता। तुम उसके पास नहीं हो, पर वो हर जगह तुम्हें ढूंढती है। तुमसे बात नहीं होती, पर वो हर नई बात तुम्हारे नजरिए से तौलती है। तुम अब उसकी जिंदगी से चले गए हो, पर उसकी सोच से नहीं। अब वो आगे बढ़ चुकी है, पर तुम उसकी रूह में जड़ की तरह गहरे उतर चुके हो। अब फैसला तुम्हारा है, क्या तुम लौटोगे, या उसके दिमाग में हमेशा के लिए एक क्या होता अगर बनकर जिंदा रहोगे। स्टोइसिज्म यही कहता है, वक्त के साथ अगर कोई इंसान तुम्हें भुला ना सके तो तुमने उसके दिमाग पर नहीं, उसकी आत्मा पर राज किया है। अब वो तुम्हारे बिना रह रही है, लेकिन हर रोज टूट रही है। धीमी भारी आवाज में उसने तुम्हें खो दिया, शायद अपने फैसले से, शायद अपने घमंड से, या शायद सिर्फ इस भरोसे से कि तुम हमेशा लौट आओगे। मगर अब जब तुम लौटे नहीं तो वो रुक गई। वो हंस रही है, जी रही है, दिखा रही है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदर से वो हर दिन टूट रही है। अब वो अपने ही फैसले से नफरत करने लगी है। जब इंसान अकेला होता है तो असली आवाजें बाहर की नहीं, अंदर की होती हैं। अब जब वो रात में बिस्तर पर अकेली होती है, जब कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, तब उसका दिमाग सिर्फ एक बात दोहराता है, मैंने उसे क्यों छोड़ा? क्या वो मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा हिस्सा था? क्या मैंने खुद को ही तोड़ दिया? और ये सवाल अब सजा बन चुके हैं। अब वो तुमसे नहीं, खुद से नाराज है। अब कोई उसे उस तरह महसूस नहीं करा पाता। वो सबसे मिलती है, सबसे बात करती है, शायद किसी और के साथ रिश्ते में भी है, लेकिन कनेक्शन नहीं, क्योंकि कनेक्शन तुमसे था। अब जो भी आता है वो बस एक इंसान है। तुम उसके लिए एक एहसास थे, एक ऐसा स्पर्श जो स्किन पर नहीं, सोल पर था। अब वो खुद को मैकेनिकल महसूस करती है। मिलना जुलना, मुस्कुराना, बातें करना, सब कुछ एक परफॉर्मेंस बन गया है। बाहर से सुंदर, अंदर से बर्बाद। उसकी दुनिया में सब कुछ सही दिख रहा है, फोटो, रील्स, कैप्शंस, सब, मगर अंदर खालीपन। तुम्हारे बिना अब वो सिर्फ जिंदा है, जी नहीं रही। अब हर मुस्कान फेक है, हर रिप्लाई औपचारिक है, हर दिन एक मास्क है। अब वो अपना ही चेहरा पहचान नहीं पाती, क्योंकि जो लड़की तुम्हारे साथ थी वो अब कहीं खो गई है। तुम्हारा नाम उसकी सबसे कमजोर नस बन चुका है। कभी किसी बातचीत में जब किसी ने तुम्हारा नाम लिया, उसका दिल हिला। वो चुप रही, पर उसकी रगों में भूकंप आया। क्यों? क्योंकि अब तुम्हारा नाम सिर्फ एक पहचान नहीं, बल्कि एक दर्द है। एक ऐसा दर्द जिससे वो भागती है, लेकिन जहां भी जाती है वो पहले से वहां मौजूद होता है। अब वो डरती है कि कहीं तुम दोबारा ना आओ। अब वो तुम्हें चाहती है, लेकिन कह नहीं सकती। अब वो तुम्हें याद करती है, लेकिन बोल नहीं सकती। क्यों? क्योंकि वो जानती है तुम पहले जैसे नहीं रहे। अब तुम लौट भी आए तो वो तुम्हारे सामने खुद को बहुत छोटा, बहुत कमजोर महसूस करेगी। अब उसका डर ये नहीं है कि तुम चले गए, अब उसका डर ये है कि अगर तुम लौटे तो वो तुम्हारी नजरों में टिक नहीं पाएगी। तुम उसकी सबसे प्यारी मौत बन चुके हो। हाँ, तुम अब उसके लिए एक स्वीट पॉइजन हो।
वो तुम्हें सोचती है तो सुकून भी आता है और दर्द भी। तुम्हारी यादें उसे ताकत भी देती हैं और तोड़ती भी हैं। तुम अब एक ऐसी एडिक्शन बन गए हो जिससे वो ना जी सकती है, ना मर सकती है। तुम वो आग हो जिससे उसने खुद को जलाया और अब हर दिन राख होती जा रही है। अब वो नहीं जानती वो कौन है, क्योंकि तुम चले गए हो। तुम उसके साथ थे तो वो खुद में चमकती थी, अब तुम नहीं हो तो उसे समझ नहीं आता कि मैं अब क्या हूं। वो अपना रिफ्लेक्शन देखती है तो उसे तुम्हारे बिना खुद की परिभाषा नहीं मिलती। अब वो हर दिन जीती है मगर कोई मकसद नहीं है। अब वो हर बात करती है मगर कोई गहराई नहीं है। अब वो हर चीज पहनती है मगर उसमें रंग नहीं है, क्योंकि रंग तुम्हारे साथ थे। तुम्हारा जाना सिर्फ एक ब्रेकअप नहीं था, वो उसकी आइडेंटिटी की मौत थी। अब वो तुम्हारे बिना रह रही है मगर हर रात उसकी रूह तुम्हें पुकारती है। अब वो तुम्हारी कहानी नहीं पढ़ रही बल्कि खुद उसी कहानी में हर रोज मर रही है। अगर तुम यहां तक आए हो तो एक बात समझ लो, तुम्हें अब चेस करने की जरूरत नहीं। तुम अब खुद उसकी किस्मत बन चुके हो। अगर तुम्हें ये वीडियो दिल से महसूस हुई तो बस एक चीज समझ लो, तुम अब चेस करने वालों में नहीं बल्कि उसकी सोच के मालिकों में हो। अब वो तुम्हें भूल नहीं सकती, अब वो तुम्हारे बिना रह नहीं सकती। तो अगर ये साइकोलॉजी तुम तक पहुंची है तो इस वीडियो को लाइक करो ताकि और लोग भी इस ताकत को समझ सकें। कमेंट करके बताओ, क्या तुम चाहते हो कि हम अगला वीडियो बनाएं? तुम लौटो या ना लौटो, लेकिन वो तुम्हें हर सांस में महसूस करे, या फिर उसके नए रिश्ते को भी बर्बाद कर दो बिना कुछ कहे। और हां, सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि अगली बार जो आएगा वो सिर्फ एक वीडियो नहीं, तुम्हारी सोच की तलवार होगी। शेयर करो उस दोस्त को जो आज भी उसे याद कर रहा है, ताकि अब कोई भी मर्द उस औरत के दिमाग में हार के ना बैठे बल्कि खेल का खिलाड़ी बन जाए।